दोस्तों, विजय विद्यावाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी एंथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, और हिस्टोलॉजी इसको ऊतकों का अध्ययन कहते हैं, और माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। इसी के साथ एंथोलॉजी ये फूलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को, जो कि हाई कोर्ट का जज होता है, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेथेन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी जीनॉन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो दम घोटू गैस होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन गैस को कहते हैं। और स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जीनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के मिश्रण को कोल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु ज्ञात करने के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन ए जीवाश्मों की, बी चट्टानों की, सी पेड़ों की, डी सूर्य की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्मों की। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, और चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, और पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए वलय विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत का शेक्सपियर कालिदास, ऑप्शन बी उड़नपरी पीटी ऊषा, ऑप्शन सी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी दीनबंधु चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, उड़नपरी पीटी ऊषा को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन डी दीनबंधु ये चित्तरंजन दास नहीं होगा, बल्कि सी एल रूसो होगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन ए आर्गन, बी जीनॉन, सी रेडॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडॉन। रेडॉन गैस कैंसर के उपचार में उपयोग होती है। नेक्स्ट है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों, पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को विश्व चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 21 जून जो है वो योग
दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि द्वारा, सी पीयूष ग्रंथि द्वारा, डी यकृत ग्रंथि द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि द्वारा। दोस्तों याद रखिए, पीयूष ग्रंथि जो है वो शरीर में ऐसा हार्मोन उत्पन्न करती है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और डी 1953। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड म्यू के शासनकाल में हुई थी और पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से, बी मत्स्य उत्पादन से, सी पेट्रोलियम उत्पादन से और डी बागवानी उत्पादन से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। इसी प्रकार सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी शुद्धता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत नहीं आता है। तो आइए मिलान करके देखते हैं। पहले ऑप्शन से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ये भी सही है। जो ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सही नहीं है। ये जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अग्नाशय इंसुलिन, ऑप्शन सी यकृत यूरिया, ऑप्शन डी पित्ताशय पित्तरस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा पित्तरस, क्योंकि दोस्तों आमाशय जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, अग्नाशय जो है इंसुलिन बनाता है और यकृत में यूरिया बनता है, और पित्ताशय जो है पित्तरस यकृत में बनता है। पित्ताशय में केवल इकट्ठा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सबसे पहले किस जीव रसायन की कृत्रिम रचना की गई? कहने का मतलब है लेबोरेटरी में ऐसा कौन सा रसायन पहली बार बनाया गया जो जीवों में पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन डी यूरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूरिया। सर्वप्रथम कार्बनिक अम्ल यूरिया को बनाया गया जो जानवरों और मनुष्यों में पाया जाता है। तो ये पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष की पत्ती से बीड़ी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए धोकड़ा, ऑप्शन बी सागवान, ऑप्शन सी पलाश, ऑप्शन डी तेंदू। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेंदू पत्ती से। तेंदू पत्ती जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। तो दोस्तों बीड़ी जो है तेंदू पत्ती से बनती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जंगल की आग किसे कहते हैं, तो ये पलाश को कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चारकोल किस वृक्ष से निकलता है, तो धोकड़ा वृक्ष से निकलता है।
नेक्स्ट है, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खगोलीय लाइन, ऑप्शन बी एपिसाइड लाइन, ऑप्शन सी गुरुत्वीय लाइन, ऑप्शन डी समांतर लाइन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपिसाइड लाइन। दोस्तों याद रखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। इन्हीं दोनों को दिखाने के लिए जो लाइन होती है उसे एपिसाइड लाइन कहते हैं, और इनका जो औसत होता है उसे खगोलीय एकक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। तो दोस्तों याद रखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार चुनाव 1952 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 2000। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1976 में जोड़ा गया। दोस्तों आपको पता है, जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिए इसे 1976 में जोड़ा गया। और किस समिति के द्वारा जोड़ा गया? तो सरदार पूर्ण सिंह समिति की चर्चा पर इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट है, सौंदर्य की हड्डी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी कैल्विक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्विक। कैल्विक हड्डी जो है हमारे गर्दन में पाई जाती है, इस प्रकार से हमारे कॉलर के पास। इस कैल्विक हड्डी को सौंदर्य की हड्डी भी कहा जाता है। कौन सी हड्डी कहा जाता है? सौंदर्य की हड्डी। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो वो होती है टिबिया, जो कि हमारे पैर में पाई जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है स्टेपीज, जो हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये मोनोसेकेराइड होता है, और सुक्रोज जो है ये डाइसेकेराइड होता है, और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी जॉन सॉक, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।